हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आदित्य L1 मिशन इसको 2 सितंबर 2023 को लॉन्च कर दिया गया है और इस वीडियो में हम इससे रिलेटेड जितने भी पॉसिबल MCQ बन सकते हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट सोलर मिशन। इसका नाम क्या है? आदित्य L1 है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट जो जानने लायक हैं। पहले इसका नाम सिर्फ आदित्य था, बाद में L1 इसमें शामिल किया गया। L1 आदित्य तो सबको पता है, सन का नाम दूसरा एक आदित्य भी होता है। और L1 क्या है? लैग्रेंज पॉइंट L है, ठीक है। लैग्रेंज पॉइंट के लिए L1 इस्तेमाल होता है। लैग्रेंज पॉइंट क्या होता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। अब इसको किसके ज़रिए लॉन्च किया गया? तो PSLV C57 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया है। ये सोलर एटमॉस्फेयर को स्टडी करने का काम करेगा। इसरो ने इसको डिज़ाइन और डेवलप किया है। 2 सितंबर 2023 को ये लॉन्च हुआ और इसके लिए बजट 400 करोड़ रुपए का बजट इसमें लगा है। विच रॉकेट हैज़ बीन यूज्ड टू लॉन्च आदित्य L1 मिशन? तो बिल्कुल अभी हमने पीछे ही देखा है, PSLV C57 रॉकेट को इसमें यूज़ किया है आदित्य L1 मिशन को लॉन्च करने के लिए। PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, PSLV की फुल फॉर्म है। सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया है। और मिशन का ड्यूरेशन कितना है? तो 5.2 ईयर्स तक ये मिशन काम करेगा। मतलब वहाँ L1 तक पहुँचने के लिए 4 महीने लगभग लगेंगे, उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं, कम भी। और वहाँ पहुँचने के बाद ये 5.2 ईयर्स तक काम करेगा, ठीक है, एक्टिव रहेगा। हाउ लॉन्ग द स्पेस क्राफ्ट विल ट्रेवल अंडर द आदित्य L1 मिशन? अब यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखना, 1.5 मिलियन किलोमीटर तक ये ट्रैवल करेगा आदित्य L1 मिशन, फिर वहाँ पर प्लेस होगा। अब देखिए 5 पॉइंट्स हैं लैग्रेंज पॉइंट, L1, L2, L3, L4, L5। अब ये पॉइंट कैसे हैं? ये पॉइंट ऐसे हैं कि इन पॉइंट्स पर जिस भी ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाएगा उस पर पृथ्वी और सूर्य यानी कि अर्थ और सन दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस करेगा यहाँ पर। अदरवाइज़ ये होता है कि अगर हमने मान लीजिए ये सन है, ये पृथ्वी है, हमने कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखा तो इसको पृथ्वी की ग्रेविटेशनल फोर्स खींच लेगी अपनी तरफ। यहाँ रखा तो सन की ग्रेविटेशनल फोर्स खींच लेगी। लेकिन ये 5 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पर अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा तो दोनों की ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करेगी और वो ऑब्जेक्ट वहाँ पर प्लेस रहेगा, ठीक है, बीच में लटका हुआ सा रहेगा। तो वही पॉइंट होते हैं L1 पॉइंट, मतलब वही पॉइंट है L पॉइंट, लैग्रेंज पॉइंट। और 5 पॉइंट इस तरह के हैं। हमारा जो आदित्य L1 जा रहा है ये लैग्रेंज पॉइंट 1 पर प्लेस होगा, ठीक है। और ये पॉइंट जो है पृथ्वी से, अर्थ से 1.5 मिलियन किलोमीटर पर है, तो वहाँ पर जाकर इसको प्लेस किया जाएगा। तो इतनी दूरी ये तय करने वाला है जिसके लिए इसको लगभग 4 महीने लगने वाले हैं। आदित्य L1 मिशन ऑब्जर्व क्या करेगा? तो ये ऑब्जर्व करेगा फोटोस्फेयर को, क्रोमोस्फेयर को और कोरोना को। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। अब मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि पहले जो मिशन था सिर्फ आदित्य इसका नाम था, तो वो जो आदित्य मिशन था सिर्फ कोरोना को ऑब्जर्व करने वाला था। कोरोना क्या है? बिल्कुल बाहरी पार्ट जो है, ठीक है, सन का, तो सिर्फ उसको करने वाला था। लेकिन आदित्य L1 जब इसका नाम चेंज किया गया तो फिर इसके थोड़े से ऑब्जेक्टिव भी चेंज किए गए, जिसमें फोटोस्फेयर और क्रोमोस्फेयर की स्टडी को भी ऐड कर दिया गया। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? कोरोना में इतना इंटरेस्ट क्यों है? तो यहाँ पर आप देखिए, कोर ये है सन का, है ना, ये सन की लेयर्स हैं सारी। कोर जो है इसका टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। फिर रेडिएटिव जोन आता है, फिर कन्वेक्शन जोन आता है। अब हम जैसे जैसे बाहर जाएंगे, कोर का तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, जैसे जैसे बाहर जाएंगे टेम्परेचर कम होता जाता है। लेकिन जब हम पहुंचते हैं क्रोमोस्फेयर पर, अब देखिए फोटोस्फेयर तक टेम्परेचर कितना कम हो गया, यहाँ पर था 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, यहाँ तक आते आते 6000 डिग्री सेल्सियस बचा फोटोस्फेयर तक आते आते। लेकिन फोटोस्फेयर के बाद जब ये जो चमकदार लेयर आपको दिख रही है ये वाली, इसको कहते हैं क्रोमोस्फेयर। तो क्रोमोस्फेयर पर आकर फिर से बढ़ना शुरू हो जाता है टेम्परेचर, और क्रोमोस्फेयर का 4000 से 10000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और कोरोना का फिर और भी ज़्यादा, कोरोना बिल्कुल बाहरी पार्ट, ये जो ऑरेंज आपको दिख रहा है साइड में, ये है कोरोना, इसका 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। तो यही एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जिसको साइंटिस्ट जानना चाहते हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है कि बाहर आते आते टेम्परेचर कम हो रहा है लेकिन क्रोमोस्फेयर से फिर से बढ़ना शुरू हो जाता है। और कोरोना का देखिए कितना ज़्यादा हो गया। तो इसीलिए कोरोना को लेकर काफ़ी ज़्यादा जानने के लिए इंटरेस्ट है साइंटिस्ट के अंदर, ठीक है। तो ये कोरोना की स्टडी करेगा, साथ में फोटोस्फेयर और क्रोमोस्फेयर इनकी स्टडी भी करेगा। अंदर तक तो नहीं जा सकता कोई, अभी हम बहुत अंदर की स्टडी भी नहीं कर सकते हैं, पर ये जो 3 लेयर्स हैं ऊपर की, इनकी स्टडी के लिए आदित्य L1 मिशन जा रहा है। अब ये वही चीज़ यहाँ पर भी है, तो ये और क्लियरली आप देख सकते हैं, ये कोर है, कोर के बाद आता है ये वाला रेडिएटिव जोन, उसके बाद ये है कन्वेक्शन जोन,
फिर ये वाला जो लेयर है ये है फोटोस्फेयर, ये येलो पार्ट सारा है क्रोमोस्फेयर, और ऊपर बिल्कुल आ जाता है कोरोना, जिसका टेम्परेचर अगेन हाई होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदित्य L1 मिशन कैरीड हाउ मेनी टोटल पेलोड्स। तो ये जो है 7 पेलोड्स अपने में कैरी करता है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। अब ये 7 पेलोड्स कौन से हैं, इनका नाम देख लीजिए। सबसे पहले VELC दैट इज़ विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ, फिर है सूट सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, नेक्स्ट है एस्पेक्स आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, फिर पापा यानी कि प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य, सोलेक्स का मतलब है सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, फिर HEL1 OS है यानी कि हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, और लास्ट है MEG यानी कि मैग्नेटोमीटर। ये 7 पेलोड्स आदित्य L1 के साथ में भेजे गए हैं। अब ये 7 पेलोड्स हैं, इनके काम क्या क्या हैं, क्या क्या करने वाले हैं, ये यहाँ पर चीज़ें दी गई हैं। तो सबसे पहले VELC जो हमने देखा था, विजुअल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ, ये सोलर कोरोना और डायनामिक्स ऑफ कोरोनल मास इजेक्शंस, इनको स्टडी करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु के ज़रिए इसको डेवलप किया गया है इन क्लोज कोलैबोरेशन विद इसरो। अब यहाँ पर एक शब्द यूज़ हुआ है कोरोनल मास इजेक्शन, ये क्या है? तो आपने ज्योग्राफी में ये चीज़ें पढ़ी होंगी या साइंस में भी हो सकता है ये चीज़ें पढ़ी हों कि सन के आसपास ना मैग्नेटिक फील्ड होती है ना। तो सन से मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होती है और प्लाज्मा मास कैसे इजेक्ट होता है सन के कोरोना से, इस चीज़ को बोलते हैं कोरोनल मास इजेक्शन। ठीक है, इजेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड प्लाज्मा मास फ्रॉम द सन्स कोरोना। तो इसकी स्टडी भी ये करने वाला है, जिसके लिए जो पेलोड डेवलप किया गया है वो है VELC। नेक्स्ट आता है सूट यानी कि सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। ये क्या करेगा, फोटोस्फेयर और क्रोमोस्फेयर की इमेजिंग के लिए इसको बनाया गया है। इसको इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे के द्वारा इसरो के साथ कोलैबोरेशन के ज़रिए इसके द्वारा इसको डेवलप किया गया है। ठीक है, तो ये इमेजिंग के लिए सूट को डेवलप किया गया है। फिर नेक्स्ट आते हैं सोलेक्स और HEL1 OS, सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। ये डिज़ाइन किए गए हैं टू स्टडी एक्सरे फ्लेयर्स फ्रॉम द सन ओवर अ वाइड एक्सरे एनर्जी रेंज, और इन दोनों को डेवलप किया है UR राव सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु ने। नेक्स्ट है एस्पेक्स और पापा, ये दोनों ही क्या हैं, आदित्य सोलर विंड पार्टिकल्स एक्सपेरिमेंट एंड प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। इन्हें डिज़ाइन किया गया है टू स्टडी द सोलर विंड एंड एनर्जेटिक आयंस, क्योंकि हमारे ये भी ना सोलर विंड को हमें करना है स्टडी, तो सोलर विंड को स्टडी करने के लिए और एनर्जेटिक आयंस को स्टडी करने के लिए, साथ ही में इनका एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है ये देखने के लिए। एस्पेक्स को डेवलप किया है फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद ने, और पापा को डेवलप किया है स्पेस फिजिक्स लेबोरेटरी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम ने। नेक्स्ट है MEG, लास्ट है हमारा पेलोड MEG मैग्नेटोमीटर। L1 पॉइंट पर इंटरप्लेनेटरी मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करने के लिए इसको बनाया गया है। ठीक है, जैसे हमारी अर्थ की भी मैग्नेटिक फील्ड होती है, सन की भी मैग्नेटिक फील्ड है, तो L1 पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से इंटरप्लेनेटरी मैग्नेटिक फील्ड कैसे काम करती है उसको देखेगा ये, और इसे डेवलप किया गया है एट लेबोरेटरी फॉर इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स सिस्टम बेंगलुरु के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर विल द आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट बी प्लेस। तो ये मैंने बता दिया है, L1 पॉइंट लेग्रेंज पॉइंट 1 पर इसको प्लेस किया जाएगा, इसी वजह से इसका नाम भी है L1। आदित्य L1 इन अ हेलो ऑर्बिट अराउंड द सन अर्थ L1 पॉइंट। इसके बारे में भी बात कर लिया हमने, ये एक ऐसी लोकेशन होती है स्पेस में जहाँ पर 2 सेलेस्टियल बॉडी की ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करने का काम करती हैं। तो इस तरह से कुछ है ये L1 पॉइंट, सन से काफ़ी दूर है, लेकिन पृथ्वी से इसकी दूरी कितनी है, 1.5 मिलियन किलोमीटर की। अब जो 5 लेग्रेंज पॉइंट की मैं बात कर रही थी वो ये है L1, फिर L2, L3, L4, L5 और L1 पर हमारा आदित्य जो है ये जा रहा है। अब यहाँ पर जाने से ना एक फ़ायदा ये है कि वो हर वक्त आदित्य L1 जो है सैटेलाइट हर वक्त सन को देख सकता है। एक्लिप्सेस आ रहे हैं या कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तब भी हर वक्त वो सन की तरफ देख सकता है और सन को स्टडी कर सकता है विदाउट एनी डिसरप्शन। अब लास्ट में है आप लोगों के लिए क्वेश्चन, विच रॉकेट हैज़ बीन यूज्ड टू लॉन्च आदित्य L1 मिशन PSLV C57, LVM-3 M4, PSLV XL C25 या फिर नन। आंसर बताइएगा इसका कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ ही वीडियो का होता है एंड।
आई होप मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी होंगी। कुछ नहीं हो पाया है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।